नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बरबीघैया स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल बरबीघैया फाइनेंशियल सॉल्यूशन में एक बार फिर से। आज मैं फिर से आपके सामने बात करने जा रहा हूं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के NFO कॉन्ग्लोमरेट फंड के बारे में। जैसा कि आपको जानकारी मैंने दिया है और आपको पता भी होगा कि कॉन्ग्लोमरेट फंड जो है वो 3 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक अपने बीच एज ए NFO अवेलेबल है। आपको मैं इस फंड के बारे में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये एक ऐसा फंड है जिसमें कंपनी जिसमें पैसा इन्वेस्ट करेगी ICICI प्रूडेंशियल, वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रहेगी, वो कोई ऐसे ही कंपनी नहीं रहेगी। केवल और केवल ऐसे कंपनी में ही इस फंड के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा जो समूह में काम करती है, जो एक ही कंपनी अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जैसे टाटा, बिरला, जिंदल स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री। ऐसे ये सारी कंपनियां ऐसी है जो अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर में काम करती है और लोगों को उसका लाभांश देती है। इस फंड के माध्यम से जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो मैनेज किया जाएगा मिस्टर ललित कुमार के द्वारा। मिस्टर ललित कुमार, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला एक दूसरा फंड है बिजनेस साइकिल फंड, जिसको 4 लोग मिलकर मैनेज करते हैं। उनमें से ललित कुमार एक है। और आज के डेट में जो 18 जनवरी 2021 को फंड आया था बिजनेस साइकिल फंड, आज के डेट में उसका रेट लगभग 26 रुपीज़ पर यूनिट है। और वही फंड मैनेजर जो बिजनेस साइकिल फंड को मैनेज करते हैं उनमें से एक ललित कुमार है और वो इस फंड को मैनेज करेंगे। इस फंड में सारे सेक्टर के शेयर मौजूद रहेंगे, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जैसा कि मैंने बताया है कि कॉन्ग्लोमरेट का मतलब ही होता है कि ऐसी कंपनियां जो एकत्र होकर काम करती है, ऐसी कंपनियां जो समूह में काम करती है, जो अलग अलग फील्ड अलग अलग सेक्टर में काम करती है। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, इस फंड के बारे में विशेष और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9835420143। एक लास्ट में आपसे ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। इसमें निवेश करने के पहले जोखिम को भली भांति समझ लें। इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। और एक बात और बताना चाहता हूँ, इस फंड में इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर है, जो आपका नज़रिया होना चाहिए, वो लंबी अवधि का होना चाहिए, शॉर्ट अवधि का नहीं होना चाहिए, छोटी अवधि का नहीं होना चाहिए। 5 साल या उससे ऊपर के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तभी इस फंड में निवेश करें। ऐसे ये एक ओपन एंडेड स्कीम है, आप कभी भी इसमें इंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, कभी भी अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। बाजार मूल्य चाहे उस पैसे का जो भी रहे, आप अगर उससे संतुष्ट हैं तो उसको निकाल करके आप अपना काम कर सकते हैं। लॉकिंग नहीं होता है ओपन एंडेड स्कीम में। तो इसी जानकारी के साथ धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर किन्हीं को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ जानकारी चाहिए, जो पहले से जानकारी नहीं है उनके पास, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको मेरे बारे में बताइए और इंट्रोड्यूस करवाइए। मैं उनको पूरा का पूरा सर्विस देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।